भाजपा का हाईवे वाला नेता, वही नेता जो सड़क पर खुलेआम दरिंदगी करते हुए पकड़ा गया, जिसकी वीडियो सामने आई थी। अब उसकी दूसरी वीडियो निकल करके सामने आई और दूसरी वीडियो में ऐसा लगता है कि जो पहली वीडियो आई थी उससे पहले का काम दूसरी वीडियो में करता हुआ दिखाई दे रहा। इसकी दूसरी वीडियो निकल करके सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि बहुत कुछ दाल में काला है, कहीं ना कहीं दाल ही काली। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिरकार इसको गिरफ्तार करके मामूली धाराओं के तहत इस पर केस करके और इसकी जमानत कैसे हो। दूसरी वीडियो में देखिए आप, ये स्क्रीनशॉट के जरिए समझिए, पूरी वीडियो आपको नहीं दिखा पाऊंगा। ये आदमी वही दरिंदगी करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लगता है कि रोजाना का इसका ही काम है। तो सवाल फिर यही कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार में क्या बीजेपी सिर्फ इतना कह करके कि हमने इसको पार्टी से निकाल दिया पल्ला झाड़ सकती है? बीजेपी इस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इसके गांव के लोग कह रहे हैं कि इसने हमें बदनाम कर दिया है, बच्चों तक महिलाओं तक इसकी वीडियो पहुंच गई, हम लोग परेशान हो गए। दूसरे गांव के लोग हमारे पास फोन कर रहे हैं, हम लोग थक गए हैं बताते बताते कि हमारे गांव का है, कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ। सवाल इस बात का है कि इस पर अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो क्या इसके पीछे वजह यह है कि इसके पास में क्या वाकई भाजपा के या और दूसरी पार्टियों के नेताओं की बड़ी बड़ी वीडियो है, बड़े बड़े राज हैं? क्यों आखिरकार इस आदमी पर सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई, जिस आदमी ने पूरे समाज का, देश का या मध्य प्रदेश का नाम खराब किया, बदनाम किया, लोगों के अंदर एक गलत मैसेज गया, उस पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? और दूसरी वीडियो सामने आने के बाद यह सवाल और बड़ा हो जाता है। पूरी वीडियो आप मेरे YouTube चैनल पर देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकैफ़ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकैफ़ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आपका ये भाई आप लोगों को वाकिफ़ करा रहा है। लेकिन देश से ही जुड़ी मैं आप लोगों को खबर सुनाऊंगा, क्योंकि जो है सो हमारे लिए तो दिल बाग बाग कर देने वाली खबर है। क्योंकि हम पहले से बोलते हुए आए कि इनके ऊपर भरोसा मत करो, नहीं तो ये ना तुम्हारी बेटी को छोड़ेंगे, ना तुम्हारी बहन को छोड़ेंगे, ना तुम्हारी चोरू को छोड़ेंगे। हम पहले बोलते हुए आए ये बात, लेकिन हमारी बात बड़ी कड़वी दिखती थी। अरे क्या बोल रहे हैं कि ये नो बोले वैसा दिखता था। अब हो रहा तो याद आ रही, गुजर रहे वो दौड़ से तो याद आ रही। अब बोल रहे अबू भाई 5-7 साल पहले करेक्ट बोले थे, सही बोले थे, अब मालूम हो रहा। अब बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये देखिए आपने ये बीजेपी का नेता एमएलए जो बड़ी मिनिस्ट्री भी दिए हुए है, जो रोड पे जिस तरीके से अपनी हवस की प्यास बुझा रहा था, गाड़ी में, गाड़ी के बाहर उतर के जो है सो बिल्कुल इसके बाप का एक रूम है समझ के, इसका खुद का बेडरूम है समझ के, बिल्कुल रोड पे झुका के जिस तरीके से ना वो वाहियाई क्या वीडियो रख सकता, मैं ना आप लोगों को इस बारे में खुलासा कर सकता। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, रंगे हाथ पकड़ा गया, इसने छुटला भी नहीं सकता था अभी, क्योंकि और जो उसके जो कैमरे में जो कैद हुआ, उन्हें जो हकीकत जो निकली है, सच्चाई जो निकली है, उन्हें बिल्कुल खत्म हो गया उन्हें। और उन्हें जिस तरीके से ऐसे हाथा टेक दे के जो है सो सर अपना रोड पे रख दे के ऐसा झुक के जो है सो देरी, नौज बिल्लाह नौज बिल्लाह नौज बिल्लाह, ये क्या देखना पड़ रहा भाई। मेरे काश आंखें अंधे रहते तो अच्छा रहता था मानो, क्योंकि अल्लाह अकबर, इतनी शर्म महसूस हो रही ये पार्टी का नाम लेने के लिए भी। और भाई इसके ऊपर जब एफआईआर भी, इसको अरेस्ट किया गया, इसको गिरफ्तार किया गया और जो सेक्शन है इसको लगाए गए, उसके 40 मिनट के बाद पूरा फंसा ही पलट गया। वहां पे फिर सेक्शन मामली कर दिए गए जो बेल मिल जाए उसको,
क्योंकि उसने खुले तौर पर जो भी मिलने के लिए आए मैसेज भेज दिया उनसे। अब तमाम लोगों के वीडियोस मेरे पास है, वो सारे वीडियोस मैं दे दूंगा, सारे वीडियोस वायरल करने के लिए कह दूंगा। जो तीसरा आदमी बाहर है इसका, उसके पास सारे वीडियोस है, मैं सारे वीडियोस डाल दूंगा और सब पकड़े जाएंगे। जैसे ही ये बोला, बोलते ही जो है वहां पे सेक्शन भी छोटे लग गए और उसको अरेस्ट करके बेल भी मिल गई और कोर्ट को भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, पीएस में बेल मिल गई उसको। यानी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? काश, यानी वल्लाह मेरे को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये एक मजाक बने हुई है, ये पार्टी एक जोक बने हुई है, लेकिन हकीकत तो ये है भाई, हमको पहले से अंदाजा भी था, मालूम भी था। लेकिन ये जो अनभक्त है ना, ये अनभक्त को कौन समझाए भाई? अनभक्तों को जब तक इनकी जो है सो भाई ने लूटेगी, बेटी ने लूटेगी, माँ ने लूटेगी, जब तक इनको तकलीफ नहीं होती। अब लूट रहे थे तो जो है सो हमारे देश के बेटियां और बहनें लूट रहे थे, क्या होना था इनको? अब इनके खुद घर में जब डाके पड़ रहे हैं, जब घर में जब इनके ये चल रहा है, जब इनको तकलीफ हो रही है, अब गुमूत्र से बाहर निकल के जो है सो इनको अक्ल भी आ रही है, समझ में भी आ रहा कि ये क्या हो रहा है, हम किसकी सपोर्ट कर रहे हैं, किसकी तायद कर रहे हैं, ये देश कहाँ जा रहा है। यानी एक प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के बाकी वैसी थे पूरे। अब ये सारे देशवासी ये सवाल कर रहे हैं। अगरचे अभी भी हम आंखें नहीं खोले, अभी भी अनभक्त में रहे, अगरचे अनभक्ति में रहे, तो क्या होगा कल के दिन देश की बहनों का, देश की बेटियों का, देश की बच्चियों का? अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। इंतहा हो गई भाई ये अजाब की। यानी अब बच्ची बाहर निकलना अजाब हो गया वो लोगों के इलाकों में, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आसाम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे यूपी के कई इनके इलाके जो है, वहां पे मुश्किल हो गई बच्ची बाहर निकलना और बच्ची जवान होना। अगर जवान नहीं भी हुई तो जवान करते रहे, क्योंकि अलग है, इनके पास अलग चल रहा ना मामला। वो तो याद ही होगा आप लोगों को 4-5 दिन पहले जिस तरीके से यूपी के एक शहर में मेरिट में फार्म हाउस में जो है बच्चों को इंजेक्शन ना देके जवान करके जो है उनको 15-15, 20-20 जने मिलकर गैंगरेप करे और सारे बीजेपी के नेता आए थे वो भी। लेकिन उनको ना पूछा गया, ना पछाड़ा गया, ना गिरफ्तार किया गया। एक छोटे मोटे सेक्शनर लगा के जो है वो लोगों को कर दिया गया और उनके माँ बाप को नोट दे के मुंह बंद कर दिया गया, खत्म हो गई कहानी। ये हो रहा है हमारे देश में, तो इसको रोकना हमको बहुत जरूरी है। ये कैसा रुकेगा? जब आप लोग हक के लिए आवाज उठाएंगे, किसी की बहन को अपनी बहन, अपनी बेटी समझेंगे, तो ये आप लोगों को तकलीफ भी होगी। जब आवाज भी उठाएंगे आप लोगों को दर्द होगा आप लोगों के सीनों में, नहीं तो हंसी मजाक क्या वजह लेंगे। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, यह आप लोगों को झूठी हंसी जाहिर कर रहा हूँ, क्योंकि लुटने वाली भी किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, जिसके साथ किया गया। भला वो 2-4 रुपये के लिए गलत हरकत करी होगी, आमदा हुई होगी, लेकिन इतनी बेहयाई और करने वाला कौन? इतने बड़े पद पे इतना बड़ा जिम्मेदार आदमी देश का ऐसी जब हरकत करेगा तो देश की बेटियां कैसे महफूज रहेंगे? मेरा सवाल है आप देशवासियों से। बहरहाल मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पर अमल करिए। अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।